लता मंगेशकर ने वैसे तो सिनेमा जगत में अपनी बेमिसाल गायकी से लोगों का दिल जीता है, जहां हमेशा उनकी गायकी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वहीं कभी कभी कुछ विवादों के साथ उनका नाता भी हो जाता है। वैसे तो लता मंगेशकर कभी किसी से कुछ ऐसा नहीं कहती थी कि कोई विवाद हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था, तब वो मजबूर हो जाती थी। वैसे तो उन्होंने दिलीप कुमार को राखी तक बांधी है। दिलीप कुमार को वो अपना भाई मानती थी, लेकिन एक बार दिलीप कुमार से उन्होंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और बगावत कर दी थी। तो 13 साल तक उन्होंने दिलीप कुमार से बात नहीं की थी। दोनों के बीच का विवाद काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा था। लता मंगेशकर वैसे तो हमेशा सबके साथ सुलझी हुई रही हैं, लेकिन जब भी उन्हें किसी की बात बुरी लगती है तो वो इसके खिलाफ खड़ा होने में देर नहीं लगाती थी, फिर चाहे वो उनका कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा ही दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के साथ का एक वाक़या है, जिसमें दिलीप कुमार के एक कमेंट ने सारे रिश्ते कड़वे कर दिए थे। बताया जाता कि देखिए, साल 1957 में मुसाफिर फिल्म आई थी। इस फिल्म का गाना लागी ना ही छूटे लता मंगेशकर पर कमेंट कर दिया था कि मराठियों की उर्दू बिल्कुल दाल और चावल की तरह होती है। बस लता जी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई और इस टिप्पणी को सुनकर लता जी का पारा चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने हिंदी और उर्दू सीखने का फैसला कर लिया। इस किस्से के बाद दोनों के बीच ये बेरुखी 13 साल तक ख़त्म नहीं हुई। असल में हुआ कुछ यूँ था कि जब फिल्म मुसाफिर के गाने लागी छूटे नाही को लता मंगेशकर ने साइन किया, तो लता मंगेशकर ने जब इस गाने को साइन किया तो वो सोचने लगी कि पता नहीं वो ये गाना गा पाएंगी या नहीं, क्योंकि उस गाने में राग और ठुमरी बहुत ज़्यादा थे। इस गाने को देखिए सलील चौधरी ने लिखा था, जिसमें उन्होंने राग पीलू में ठुमरी को चुना था। इस गाने के लिए दिलीप कुमार ने बहुत रिहर्सल की, यहाँ तक कि सितार के साथ कई धुन में उन्होंने खुद प्रैक्टिस की, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान वे लता मंगेशकर को देखकर झिझकने लगे। लता मंगेशकर उस दौरान बहुत अच्छी गायिका थी और दिलीप कुमार थोड़े उनसे कम थे, तो वो घबरा गए। अब ये बात जब सलील चौधरी ने देखी तो उन्होंने दिलीप कुमार की घबराहट कम करने के लिए ना ब्रांडी का एक पैक दे दिया, और ब्रांडी पीने के बाद दिलीप कुमार में थोड़ी हिम्मत आ गई और उन्होंने गाना गा दिया। लेकिन रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ लता जी से कमज़ोर दिखी। जब उनकी जो आवाज़ थी ना वो लता जी से कमज़ोर लग रही थी, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं था। सब लोग सोचने लगे क्या किया जाए, और लता मंगेशकर ने भी इस गाने में पूरे एफर्ट्स डाले थे, तो इसी बात से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अब इस किस्से की और ज़्यादा शुरुआत इन दोनों की बेरुखी से ही ख़त्म नहीं हुई। इस पर दिलीप कुमार ने उन पर यह टिप्पणी कर दी कि वो गाना नहीं गा पाएंगी, कि बिल्कुल उर्दू उनके लिए ना दाल और चावल की तरह होती है। बस ये बात लता मंगेशकर जी को बहुत ज़्यादा चुभ गई और उन्होंने उर्दू सीखने का फ़ैसला किया, और उसके बाद उन्होंने उर्दू बहुत अच्छी तरह से सीखी। 1970 में दोनों को मिलाने का आइडिया लेखक और जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह को आया। अगस्त 1970 में वीकली एडिटर के तौर पर खुशवंत सिंह की कवर स्टोरी हिंदू मुस्लिम भाई भाई के लिए लता मंगेशकर और दिलीप कुमार को साथ लाने की जुगत लगी। इस दौरान जब लता जी दिलीप कुमार के पाली हिल घर पर गई तो उन्हें रिसीव करने पहुंचे दिलीप कुमार, और उनकी बातचीत को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ होगा। खाना खिलाया गया लता जी को। खाने की टेबल पर लता जी ने अपना पुराना किस्सा याद करते हुए सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं यूसुफ साहब, मैंने सुना था कि आपके साथ लागी ना ही छूटे की रिकॉर्डिंग के लिए जब मुझे चुना गया था तो आप मुझे पसंद नहीं करते थे, मगर यह मैंने गाना ठीक उसी तरह गाया जिस तरह मैंने अन्य गाने गाए थे। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, आपने इसे ठीक उसी तरह गाया और इसलिए मैं और मेरा परिवार आपको इतना प्यार करते हैं। मैं इतनी अच्छी और सुकून भरी आवाज़ को कैसे नापसंद कर सकता हूँ। उन दोनों की बातचीत फिर हंसी मजाक पर होते हुए खाने पर सिमट गई, और हमेशा के लिए दोनों भाई बहन का रिश्ता फिर से कायम हो गया। कभी कभी इस तरह से छोटे छोटे विवाद भी बड़ा रूप लेते हैं। 13 साल बाद इन दोनों में फिर से बातचीत सुचारू हो गई। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हाँ, एक अनुरोध और जाते हुए आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।